गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम अध्ययन करेंगे कि धरातल जो हमारा धरातल है उसके अंदर किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के प्रयास किए गए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटकर अध्ययन करने का प्रयास किया गया। पहली जो परत है, ऊपरी जो परत है, उसे कहा भूपर्पट्टी या क्रस्ट। क्या कहा? भूपर्पट्टी या क्रस्ट। और दूसरी जो परत है उसे कहा मेंटल या प्रावार। और तीसरी जो है, जो अंतरतम है, उसे कहा कोर। इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटकर अध्ययन किया गया है। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं, जैसे जैसे हम धरातल के अंदर जाते हैं विभिन्न प्रकार से घनत्व में वृद्धि होती जाती है, तापमान बदलता जाता है, दबाव बदलता जाता है, और जो परपटी है, जो हम बात करेंगे कि आंतरिक संरचना है, उसमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो है क्रस्ट या भूपर्पट्टी। ठीक है, जो धरातल की हमारी जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रस्ट या भूपर्पट्टी नाम से जानते हैं। क्रस्ट या भूपर्पट्टी नाम से जानते हैं। इसका लगभग बताया गया है कि ऊपरी सीमा से लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक क्रस्ट पाया जाता है। 50 से 60 किलोमीटर तक अलग अलग प्रकार से, जैसे महासागरों के नीचे बहुत कम, लगभग 10 से 20 किलोमीटर तक ही इसकी मोटाई पाई जाती है। और हम बात करें स्थल भाग में लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। और जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके नीचे इसकी मोटाई लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक इसकी क्या पाई जाती है ना, मोटाई पाई जाती है। अलग अलग भागों में, महासागरीय भागों में कम यहाँ पे क्या होती है, गहराई होती है। स्थलीय भागों में कम, उससे थोड़ी ज्यादा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक गहराई तक ये क्रस्ट होती है। अगर हम ऊपरी धरातल की ऊपरी संरचना की बात करें 2 से 4 किलोमीटर, ठीक है, और ये जो क्रस्ट है लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक है। इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 भागों में ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट लगभग 35 किलोमीटर पर, लगभग गहराई में 35 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे हम ऊपरी क्रस्ट में लेते हैं। और 35 किलोमीटर से 50 से 60 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे हम निचला क्रस्ट या निचली भूपर्पट्टी कहते हैं। यहाँ जो इस प्रकार से गहराई की तरफ जाते गए, गहराई की तरफ हम जाते हैं, और इस जगह 35 किलोमीटर पर क्या होता है, अजीब सी यहाँ पर क्या होती है, असमता सी दिखाई पड़ती है। हम कहेंगे कि कुछ घनत्व दबाव में अचानक से परिवर्तन आने लगता है। और इसका जो खोज किया था कोनार्ड महोदय ने, इसलिए ये 35 किलोमीटर पर जो ये सीमा है इसे कोनार्ड सीमा कहा गया। धरातल के अंदर जब 35 किलोमीटर अंदर तक की हम बात करते हैं, यहाँ पर कोनार्ड सीमा नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो निचला क्रस्ट है, निचले क्रस्ट की बात करते हैं, 35 से लेकर लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक है। और फिर 60 किलोमीटर के आगे यहां से स्टार्ट होता है परत, हमारी आंतरिक परत नंबर 2, जिसे हम कहते हैं मेंटल या प्रावार। क्या कहते हैं? मेंटल या प्रावार। एक प्रश्न इस प्रकार से है कि निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ये क्या हो गया? निचला क्रस्ट और ये क्या हो गया? ऊपरी मेंटल। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कौन विभाजित करता है? तो हम कहेंगे मोह असंबद्धता। कौन? मोहर विकिक विद्वान के नाम पर इसे नाम दिया गया, मोह असंबद्धता। यहाँ पर पाए जाने वाली असंबद्धता की खोज किसने? किसी मोहर विकिक नामक विद्वान ने की थी, और इनके नाम पर इसे कहा गया मोह असंबद्धता। एग्जाम में प्रश्न होता है कि मोह असंबद्धता कहां पाई जाती है, तो हम कहेंगे निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में पाई जाती है। और लगभग 100 से 200 किलोमीटर के यहाँ पर क्या, लो वेलोसिटी जोन यानी दुर्बलता मंडल, जिसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर मिलता है। एस्थेनोस्फीयर मिलता है। ज्वालामुखी जब आते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो मैग्मा है, ज्वालामुखी से जो निकलने वाला मैग्मा है, उसका जो स्रोत है ये एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल ही माना जाता है। एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल ही माना जाता है। यहां से हम बात करते हैं कि लगभग निचला क्रस्ट से लेकर 660 से 700 किलोमीटर तक का जो भाग है इसे हम ऊपरी मेंटल के नाम से जानते हैं। और ये जो 660 से लेकर लगभग 2885 या 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे हम किस नाम जानते हैं? निचला मेंटल के नाम से जानते हैं। निचला मेंटल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो 660 से 700 किलोमीटर वाला जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर जो सीमा पाई जाती है उसे नाम से जाना जाता है रेपिटी सीमा। क्या नाम से जाना जाता है? इसे रेपिटी सीमा नाम से जाना जाता है। और फिर जो पृथ्वी की आंतरिक जो परत है वह है कोर। क्या बोलते हैं? इसे कोर बोलते हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो बाह्य कोर और एक अंतरतम कोर। एक तो बाह्य कोर और एक अंतरतम कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, ये जो निचला मेंटल है, निचला मेंटल और आउटर कोर, बाह्य कोर को पृथक करने वाली जो बाउंड्री है इसे हम नाम से जानते हैं कोर मेंटल बाउंड्री, CMB, या हम इसे कह देते हैं डी प्राइम प्राइम। क्या बोल देते हैं? डी प्राइम प्राइम, या इसे बोल देते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या बोल देते हैं?
गुटेनबर्ग असमर्थता निचला मेंटल और बाह्य कोर के मध्य, निचला मेंटल और बाह्य कोर के मध्य जो असमर्थता से पाई जाती है इसे हम कोर मेंटल बाउंड्री सीएमबी डी प्राइम प्राइम या गुटेनबर्ग असमर्थता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर आउटर कोर और इनर कोर को विभाजित करने वाली जो असमर्थता है इसे हम लेहमान सीमा के नाम से जानते हैं। लेहमान महोदय ने इसकी खोज की थी, लेहमान सीमा के नाम से हम इसे जानते हैं। और पृथ्वी की जो आंतरिक परत है लगभग कितना 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक ये जो अंतरतम कोर है, आंतरिक कोर है, ये ठोस में होती है, और जबकि बाह्य कोर कैसा होता है, तरल का बना होता है। और ये जो आंतरिक परत है किसकी होती है, ठोस की होती है। इसमें चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं, निकल और फेरम जैसे भारी तत्व, निकल और फेरम जैसे, फेरम से मतलब आयरन जैसे यहाँ पे भारी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, 5150 से लेकर लगभग 5150 से लेकर लगभग 6371 तक ये पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो भी मानी जाती है 6371। आंतरिक भाग तक की जो ये लंबाई है बताई गई है 6371 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ तथ्य पता किए। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपरी जो परपट्टी है या ऊपरी जो भाग है इसे हम कहते हैं ऊपरी परत को भूपरपट्टी, मध्य वाली परत को हम कहते हैं मेंटल और लास्ट वाली परत को हम कहते हैं कोर। ऊपरी परत की हम बात करें, ऊपरी परत का जो घनत्व वो पाया जाता है, भूपरपट्टी का घनत्व पाया जाता है 2.7 से लेकर लगभग 3 ग्राम, 2.7 से लेकर लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे, 2.7 से लेकर लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक क्या पाया जाता है, घनत्व पाया जाता है। और जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। मेंटल की बात करें तो यहाँ पे घनत्व 3 से लेकर लगभग कितना 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक घनत्व पाया जाता है। और लास्ट में हम बात करें किसकी, कोर की बात करें तो यहाँ पे घनत्व 5.5 से लेकर लास्ट कितना लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक यहाँ पे घनत्व पाया जाता है। यानी हमें क्या पता होगा कि जैसे जैसे हम ऊपरी परत से लेकर गहराई की तरफ जाते जाएंगे क्या होता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है। ये जो हमने बात की कोनार्ड सीमा, मोह असंबद्धता, ठीक है, रेपेटी सीमा, डी प्राइम प्राइम, ये है क्या, ठीक है, ये सब क्या है कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं हमें अचानक से यहाँ पे क्या तीव्र परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं कि इसके आगे और अलग प्रकार के पदार्थ या अलग प्रकार के बाउंड्री हैं। इस प्रकार से फिर ये विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से इनको संबोधित किया है। जैसे कि यहाँ पे ऊपरी मेंटल और ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के मध्य का है कोनार्ड सीमा, ठीक है, और निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य का है मोह असंबद्धता, और ऊपरी मेंटल निचला मेंटल के मध्य का है रेपेटी सीमा, और निचला मेंटल और बाह्य कोर के मध्य इसको कहा है सीएमबी कोर मेंटल बाउंड्री, डी प्राइम प्राइम और गुटेनबर्ग असंबद्धता, और बाह्य कोर और अंतरतम कोर के मध्य का है लेहमान सीमा। तो आउटर कोर यानी जो बाह्य कोर है वो होता है तरल पदार्थों से बना, और जो आंतरिक कोर है वो होता है ठोस पदार्थों से बना। इसकी हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाते हैं घनत्व तो बढ़ता जाता है, तो हम क्रस्ट भूपरपट्टी की जो मोटाई वो कितनी मानेंगे, लगभग पृथ्वी की ऊपरी सीमा से लगभग कितना 50 से 60 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे हम क्या मान सकते हैं, भूपरपट्टी मान सकते हैं। अगर स्थल मंडल की हम बात करें तो ऊपरी मंडल का कुछ भाग लगभग 200 किलोमीटर तक के धरातल से लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को हम स्थल मंडल में मान लेते हैं। और ऊपरी परत में हल्के घनत्व वाले पदार्थ जैसे कि हम बात करते हैं सिलिका और मैग्नीशियम जैसे पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम जैसे पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ भूपरपट्टी पर पाए जाते हैं। और अगर हम मेंटल की बात करें तो यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। और आंतरिक हम बात करें यहाँ पे कोर की तो यहाँ पे भारी पदार्थ निकल और फेरियम जैसे यहाँ पे भारी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो लगभग 35 किलोमीटर तक का जो भाग है ऊपरी क्रस्ट और 60 किलोमीटर तक का जो ये भाग है इसे हम टोटल क्रस्ट की बात करते हैं। और 60 किलोमीटर से लेकर लगभग 2900 या 2885 2885 किलोमीटर तक के भाग को किस नाम जाना जाता है, मेंटल कहते हैं। और फिर 2885 या 2900 से लेकर 6371 यानी पृथ्वी की जो अंतरतम सीमा है वहां तक के जो भाग को है कोर नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको हमने 3 परतों में विभाजित कर अध्ययन किया है।